Okay. So yes, you yes. जितने भी प्रॉपर्टी सबका मीनिंग बताओगे आप, इसका क्या मतलब होता है? So उसका मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का क्या मतलब है ना? What is the meaning of third one? That is timeliness. What is the meaning of cheater? Yes, explain. The delivery particular time you have to deliver something at the given point of time. तो सारा मैटर को मिक्स कर दिया है ना, सबका अलग अलग सेपरेट मीनिंग होता है. यस यू, तुम बताओ. यस, ऐसे ऐसे कर रही थी, मुझे लगा पता है तुम्हें. यस, बताइए. यस, किसका मोबाइल बजा? चलाओ मोबाइल, मोबाइल एक तो बचता है, ऊपर से देखिए नहीं बचता है, झूठ बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा. इसका बजाय इसका बजाय उसका बजाय मैं तो जी लीजिए भाई, मैं तो दुनिया से इसका लगे बजाय भाई निकालो यार. क्लास में जब मैं बता रहा हूँ तो मोबाइल ओपन करने का क्या जरूरत था? मैंने बोला ओपन करने के लिए. क्या करेंगे? मोबाइल आओ, निकालो. अभी तो क्लास के बाद जल्दी जाओ, निकलो यहाँ से. किसका बजाय, तुम ही बताओ. किसका बजाय थे? भूत का तो नहीं बजा होगा ना यार. हाँ ठीक है, तो मैं जो बोलूँगा देखो तो ऑफ ऑन है या ऑफ है? अभी तुम बोली थी ऑफ मोबाइल है तुम्हारा. चलो ठीक है, ऑफ करो मोबाइल को, ऑफ करके लाओ. तो उसको ऑफ करेंगे. ठीक है बच्चों को मैंने क्या बताया? यस, बताओ, कोई बता सकते हो आप में से? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज? यस, First one is deliver, that means the deliver data at the correct destination. हाँ, ये इंश्योर करता है, पॉइंट पे मेंशन है, इंश्योर करता है कि जो डेटा आपने सेंड किया, सेंडर ने जो रिसीवर को सेंड किया है ना, वो डेटा रिसीवर एंड तक एक डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है या नहीं, दैट इज इंश्योर्ड बाय द डिलीवरी प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब डेटा जो आपने ट्रांसफर करना चाहा या फिर शेयर करना चाहा, वो डिलीवरी एंड पे पहुंचना चाहिए ना, स्टेशन पे पहुंचना चाहिए. इसी को हम कहते हैं, पहली बात पहुंचना चाहिए, चाहे वो एक्यूरेट हो नहीं हो, ये अलग बात है. पहली बात, डेटा वहां पे पहुंचना चाहिए. यस. सेकंड one is accuracy. That means the data is in an accurate manner. यस, Third one is timeliness. That means the data delivered. मतलब सेकंड एक्यूरेसी, इट मींस दैट कि अब डेटा जो रिसीव हुआ है रिसीवर एंड पे, क्या वो करेक्ट है या फिर नहीं, दैट इज कॉल्ड. यदि वो डेटा एक्यूरेटली रिसीव हुआ है, दैट इज कॉल्ड, देन हम कह सकते हैं कि वो एक्यूरेसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. यस, नेक्स्ट. Next one is timeliness. That means the data is delivered at a particular point of time. And last one is ये टाइमलीनेस मतलब क्या हुआ कि डेटा जो आपने सेंड किया है, रिसीवर ने, किसी ने आपसे मांगा हुआ तभी तो आप शेयर करते हो. यस सर. तभी आप किससे कम्युनिकेट करते हो, कोई मैटर होगा तभी तो
तो मैंने क्या बोला था आपको, मैसेज क्या होता है जिसपे दोनों पार्टी मतलब जो सेंडर है और जो रिसीवर दोनों एग्री करता हो, है ना। तो ये बताओ मुझे, आपने जो भेजा है कोई एग्री करता है कि हमें डेटा चाहिए या आप मुझे भेजो, तो उसके टाइम लिमिट भी होगा कुछ यस सर। कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर उसको डेटा रिसीव होना चाहिए। सो टाइमलीनेस इंश्योर करता है कि वो जो डेटा आपने सेंड किया है वो टाइम के अंदर रिसीवर एंड पे वो पहुंचा तो है ही, लेकिन एक्यूरेसी भी चेक किया। थर्ड, यदि पहुंचा है तो समय के अंदर पहुंचा है या नहीं, दैट इज कॉल्ड। यस, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? And the last one is jitter. That means variation in packets. When Jitter, that is called jitter property. Yes, jitter. Variation in packets, then delay in the data. yes, बेसिकली इसको ठीक से ऐसे कह सकते हो, अनइवन डिले। मैंने क्या बताया कि जो डेटा पैकेट्स होते हैं, ये जो डेटा होता है या मैसेज होता है, वो कैसे ट्रेवल करता है, वो पैकेट्स के फॉर्म में, है ना। तो हर एक पैकेट्स के बीच में एक टाइम इंटरवल होता है, इसको हम डिले कहते हैं, है ना। यदि वो डिले अनइवन हो जाता है तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। यस सर। यस सर। तो इसके लिए जो अनइवन डिले होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जिटर। और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये चीज नहीं होना चाहिए। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। बैठ जाओ, तुम भी बैठो, बैठो सर। यस, नेक्स्ट वन, कंपोनेंट्स। यस, तुम्हारे बगल में नहीं, तुम्हारे बगल में। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन? यस, सॉरी, इधर आओ, इधर आओ। वहाँ फिर साइड में, साइड में। हाँ। यस, ओके, यस। आपका कोई बहाना है? चलिए, तो मैंने क्या पूछा आपसे? कंपोनेंट्स। यस, पहले डाटा होगा, सबसे पहले डेटा या मैसेज। वेरी गुड। यस, उसके बाद सेंडर होगा। देखो गौर से सुनो, सब किसी से भी मैं पूछूंगा, अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो जो अब्सेंट थे वो भी सुनोगे, अच्छे, है ना। अब ये मत बोलना कि सर हमें पता नहीं है, ठीक है। वेट करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा होगा, डेटा या मैसेज, ठीक है। फर्स्ट, उसके बाद सेंडर होगा। सबसे पहला चीज ये कि कम्युनिकेशन के लिए आपके पास कोई मैसेज होना चाहिए, कोई डेटा होना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, सेंडर, उस डेटा पे जिस मैसेज को सेंड करना चाहते हो, दोनों पार्टी जो सेंडर है और रिसीवर एग्री करता हो, है ना, तभी कम्युनिकेशन क्या होगा? यस। तो फर्स्ट क्या है आपका? मैसेज। तो हाँ, मैसेज बता दिया। सेकंड, सेंडर। यस। देन सेंडर कौन होता है? डिवाइस होता है, बेसिकली जो भेजता है। डेटा सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीवर, हाँ, वो कौन होता है? जो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, जो रिसीव करेगा दैट विल बी रिसीवर। यस। फिर मीडियम जिससे वो डाटा शेयर हो रहा है। हाँ, मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसमिशन मीडियम, उसको हम लोग लिंक भी कहते हैं, चैनल भी कहते हैं, है ना। सो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको मिलेगा। तो लिंक भी कह सकते हैं, चैनल भी कह सकते हैं, वायर भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल केबल भी कह सकते हैं, या फिर ट्रांसमिशन मीडियम जब कहते हैं ना, तो दोनों उसमें आ जाता है आपका, वायर्ड और वायरलेस दोनों, ठीक है। यस, प्रोटोकॉल। Very good. Sit down. Yes, anyone? What is protocol? Yes. Protocol is a set of rules by for data communication. This simple protocol is a set of rules which governs or that governs the data communication. जिसके देखरेख में डेटा कम्युनिकेशन आपका परफॉर्म होता है, अचीव होता है, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ रूल्स होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? कोई इशू? नो सर। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं, है ना। तो वैसे ही जो नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हो तो उसके भी कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट?
यस, अब कुछ बच्चे हैं जो एब्सेंट थे। यस, येलो ड्रेस, दोनों खड़े हो जाओ। आप दोनों का बहाना सेम था आई थिंक। यस, तो बताओ मुझे कौन सा कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। बोले उत्तराखंड में बोलो विदेश के बता सही से नहीं अभी था क्या था बताओ। वो बोलिए पीछे पीछे हम लोग आउट ऑफ कंट्री था बोल रहे बोले उत्तराखंड में कोई ऐसा है जो फिर से पूरा एक्सप्लेन कर सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स और जितने भी टाइप्स का मतलब आप आ जाओ। यस, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। I can say यस यस, the characteristics of data communications are timeliness timeliness. नहीं समझ में आ रहा, उसको ले लीजिए, कोई इशू नहीं। Characteristics of data communications are timeliness, accuracy, स्टार्टिंग से नहीं। सबसे पहला क्या होना चाहिए जब कम्युनिकेट करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या है, मैसेज delivery, डिलीवर, accuracy, timeliness, and jitter. तो आप फर्स्ट एक्सप्लेन करिए इसका मतलब क्या होता है। Delivery means the delivery of data. यस, मतलब डेटा क्या है आपके रिसीवर एंड तक पहले पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्या था, Delivery accuracy. अब जो डेटा रिसीव हुआ है कहाँ पे, रिसीवर एंड पे, receiver end वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। यदि वो एक्यूरेट है तो एक्यूरेसी अचीव कर रहा है आपका डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, Timeliness means और वो लिमिट, टाइम लिमिट के अंदर यदि वो रिसीव हो रहा है वहां पे रिसीवर एंड पे, तो हम क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, jitter. और ये क्या होता है, मैंने बताया था, Site the data travel in a package and there is an uneven delay between them. yes, uneven delay between the packets is called jitter. Very good. So next one is, समझ में आया कुछ, क्या बोला इसका, रिपीट करो आप। हम बोले It's a business meeting. कोई डाउट इसमें? अब किसी को कोई डाउट है, किसी को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी को भी डाउट है तो कुछ ऑनलाइन बच्चों को भी मैं पूछ लेता हूँ। ये सब Yes, 31 roll number. 31 roll number, you can unmute. Yes, sir. तो अभी मैंने क्या क्या रिवीजन करवाया है, Okay. IT and management, information technology. अभी मैंने वही रिवीजन करवाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Sir, categories of data communication. यस, Components. इसमें बता दो क्या sir? कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Delivery, accuracy, timeliness, jitter. And jitter. Very good, very good. Yes, roll number 42. Yes, sir. Okay, so components Yes, sir. of data communication. आप अनम्यूट नहीं करेंगे, है ना।
सॉरी म्यूट नहीं करेंगे अपने आप को, मैं अनम्यूट कर दिया हूँ, है ना। यस, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। स्किट को खोल दो पॉसिबल है, स्किट जो है मैं खोल दो उसको, है ना। यस 42 रोल नंबर नहीं याद है आपको? यस यू आर ऑडिबल। फोर्टी टू रोल नंबर, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। यस रोल नंबर 25। यस यू कैन अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए आप। यस Sir, message sender, receiver, transmission medium and protocols. प्रोटोकॉल। Yes, sir. रोल नंबर 97। रोल नंबर 97। Okay. Yes, you can unmute yourself. Yes. What are the data flow methods? Yes, data flow methods के कितने टाइप हैं? कितने methods हैं? Yes, 97. ओके, सो बेसिकली देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डेटा फ्लो मेथड्स। इसको मैंने क्या बताया था आपको, बहुत सारे बुक्स में ये ट्रांसमिशन मोड के नाम से भी लिखा है ना, क्या है बच्चे, ये बहुत सारे बुक में ट्रांसमिशन मोड के नाम से भी, ठीक है। अब डेटा फ्लो मतलब क्या होता है कि हमेशा डेटा जब कम्युनिकेशन होगा, डेटा कम्युनिकेशन जब भी परफॉर्म होगा, तो डेटा का फ्लो या तो सेंडर से रिसीवर की ओर होगा, फिर कभी हो सकता है सेंडर भी रिसीवर भी डेटा सेंड करना चाहता हो, तो डेटा का फ्लो उधर से भी सेंडर की ओर हो सकता है। ऐसा नहीं पॉसिबल है, कभी कभी पाथ हमारे पास सेम होंगे, कॉमन पाथ होंगे, इसी से क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकता है कम्युनिकेशन के बीच। यस और नो? तो वो डिपेंड करता है किस तरह का फ्लो है आपका, कौन सा मेथड है, हाफ डुप्लेक्स है या फिर सिंप्लेक्स, यस और नो? उस पर डिपेंड करता है। अब देखो, सबसे पहला क्या था मैंने बताया, सिंप्लेक्स मेथड। क्या बताया था इसमें, याद है सबको? यस सर, वन वे कम्युनिकेशन। तो देखिए मैसेज सिंप्लेक्स का मतलब ये है कि आपके पास एक चैनल होगा जिससे रिसीवर और सेंडर रिसीवर दोनों कनेक्टेड होते हैं, और कंडीशन क्या है, एट ए टाइम कोई एक ही डेटा सेंड कर सकता है। बेसिकली ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कोई एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा। किसमें बात कर रहा हूं मैं, सिंप्लेक्स की बात कर रहा हूं। हमेशा सेंडर ही रिसीवर को भेज सकता है, हमेशा सेंडर ही रिसीवर को भेज सकता है, इसको कहते हैं हम लोग सिंप्लेक्स मेथड। कोई डाउट? है ना, हमेशा सेंडर ही क्या कर सकता है बच्चों, रिसीवर को भेज सकता है। डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेंडर टू रिसीवर। अभी देखो यहाँ देखो, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है मान लो, और ये मॉनिटर है। तो एक्चुअली सिस्टम जो भी आप आउटपुट डिस्प्ले करेगा वो सिस्टम ही डिस्प्ले करता है ना, किस पे, आउटपुट डिवाइस पे। तो डायरेक्शन देखो हमेशा फिक्स होगा ना, क्या होगा, सिस्टम टू मॉनिटर। यदि यहाँ पे मैं कीबोर्ड यूज करूँ तो क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा कीबोर्ड टू कंप्यूटर होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे हमेशा क्या कीबोर्ड से कभी आउटपुट ले सकते हैं? कीबोर्ड इज ऑलवेज यूज्ड टू टेक इनपुट, यस सर, हमेशा इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। डायरेक्शन फिक्स है ना, हमेशा कि माउस होगा तो हमेशा डायरेक्शन फिक्स है, कीबोर्ड है तो फिक्स है।
तो इसको कहते हैं हम लोग सिंप्लेक्स। यानी वो जो पाथ है, वो जो वायर है जिससे कनेक्टेड है, उससे केवल और केवल हम जो टाइप करेंगे वही सिस्टम के अंदर एंटर होगा। यस है ना? तो इसको कहते हैं सिंप्लेक्स। कोई इशू? ये यूनिडायरेक्शन होता है, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। देन कम्स हाफ डुप्लेक्स। क्या होता है सर? हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है, यहाँ भी चैनल जो हमारे पास होगा, जो ट्रांसमिशन मीडिया होगा, है ना, वो क्या होगा? सिंगल ही होगा। एग्जांपल कोई इशू? बट एक टाइम पे कोई डिफरेंस ये है, सिंप्लेक्स के एस्पेक्ट में बात करते हैं। तो जब मान लो स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 2 है ना? क्या है? स्टेशन 1 और स्टेशन 2 है। तो जब स्टेशन 1 स्टेशन 2 को डेटा सेंड कर रहा है, उस केस में सेंडर कौन सा होगा? स्टेशन 1। रिसीवर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए। मान लो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, देन नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि स्टेशन 2 भी स्टेशन 1 को डेटा सेंड करे, तो वो सेम चैनल से सेंड कर सकता है। तो यहाँ पे देखो डेटा का फ्लो क्या है, दोनों डायरेक्शन में है ना, स्टेशन ए से लेके बी और बी से लेके ए। तो यहाँ पे डेटा क्या कर सकता है? बाय डायरेक्शनल है। बट कंडीशन ये है कि एट ए टाइम कोई एक ही इस चैनल को यूज कर सकता है। एट ए टाइम कोई एक ही इस चैनल को यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। कोई इशू? जैसे एग्जांपल मैंने बताया था वॉकी टॉकी, क्या होता है उसमें? फर्स्ट वन ओवर एंड आउट बोलता, देन सेकंड कैन स्टार्ट। यस सर? और फिर वो कंप्लीट कर लेगा, फिर वो ओवर एंड आउट करेगा, देन फर्स्ट कैन स्टार्ट। यस सर? तो यहाँ पे एट ए टाइम कोई एक ही बोलता है ना, तो कम्युनिकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, वहां पे एक है एट ए टाइम। तो यहाँ भी क्या होगा, बट डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, बट एट ए टाइम कोई एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा। समझ में आई बात? कोई डाउट? अभी देखो मैंने बाई डायरेक्शन भी बोला है, और क्या बोला है मैंने आपको बताया, ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, लेकिन एट ए टाइम कोई एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, यानी वन वे इसको कहते हैं, है ना? वन वे में भी कैसा, जैसे अभी आप देख सकते हो कौन सा है, गांधी से, है ना? वन वे है ना? नहीं सर, अभी एक मान के चलो कि अभी केवल एक ही चालू है उसका, तो कुछ जाते हैं, फिर कुछ देर के बाद फिर वहां से आते हैं, है ना? सेकंड देखो, सेकंड हो गया। थर्ड देखो क्या है आपका, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स ये क्या है? अब यहाँ भी हमारे पास स्टेशन ए है और स्टेशन बी है। एट द सेम टाइम स्टेशन ए भी स्टेशन बी को डेटा सेंड कर सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है, और स्टेशन बी भी स्टेशन ए को सेंड कर सकता है एट द सेम टाइम। तो बाय डायरेक्शन तो ये भी हुआ, डेटा आपका दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, ये भी इसमें भी हो सकता है। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एट ए टाइम कोई एक ही सेंड कर सकता है, और यहाँ पे एक साथ दोनों सेंड। इसको कहते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स। कोई इशू? बेसिकली होता क्या है, हर एक कम्युनिकेशन जो मीडिया होता है ना, चैनल जो होगा आपका, उसका एक बैंडविड्थ होता है, कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी मतलब कि उस पर कितना डेटा आप एक साथ भेज सकते हो एक बार में, उसको कैपेसिटी कहते हैं। सिंपल वर्ड में क्या बताएंगे उसको? कैपेसिटी। अब देखो हर एक चैनल का अपना एक बैंडविड्थ होता है, तो वो जो बैंडविड्थ या जो कैपेसिटी है ना, यहाँ पे फुल डुप्लेक्स में वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्या होता है? दो पार्ट में। हाफ जो होता है वो ए से बी की ओर, और हाफ जो बचा वो बी से ए की ओर। यानी इसका मतलब ये है कि जिस भी चैनल से दोनों कनेक्टेड हैं, उस चैनल का जो बैंडविड्थ होगा उसे दोनों शेयर करते हैं आपस में। कौन? स्टेशन ए स्टेशन बी एट द सेम टाइम। तो हम कह सकते हैं ये क्या है आपका फुल डुप्लेक्स। बाई डायरेक्शनल एज वेल एज डेटा कैन फ्लो बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, ऐसा ना? इसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? इसका एग्जांपल क्या दोगे? और ठीक है, टेलीफोन आप कह सकते हो, ये इसका एक बेस्ट, सबसे बेस्ट है। क्या चीज? ये क्या होगा? फाइबर केबल। वो तो केबल हो गया, हमें सिस्टम की बात है। जैसे मोबाइल पे आप बात करते हो या वीडियो कॉलिंग करते हो, जूम पे करते हो, ये सारे क्या हो गया? बाय डायरेक्शन हो गया। अभी कोई कुछ बोलना स्टार्ट किया, अभी रुको मैं बता, मुझे कंप्लीट करने दो। आप ऐसे बीच में इंटरप्ट करते हो ना? इंटरप्ट करते हो नहीं करते? कुछ बोलना चालू किया, नहीं रुक जाओ मेरी बात सुनो, है ना?
इंटरप्ट करते हो इसका मतलब क्या है कि आपका भी वो सुन रहा है और उसका भी आप सुन रहे हो, यस सर। है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बाई डायरेक्शनल हुआ और एट द सेम टाइम दोनों में ट्रेवल कर सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, फुल डुप्लेक्स होगा। ये क्या होता है, क्लियर है, किसी को डाउट है? मैंने इसमें नोट डाउन करवाया था आपको, No, sir. इसमें नोट डाउन करवाया था मैंने। डेफिनेशन नहीं लिखवाया था, उसमें नाम लिखवाया था। एग्जांपल डिफाइन राइट 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 डाउन नाम जस्ट वन। तो फटाफट पॉइंट बना लो, है ना। फर्स्ट क्या है आपका, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स। इसका मैंने समझाया था लास्ट टाइम। फर्स्ट क्या है आपका, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स। पॉइंट वाइज लिखोगे, क्या लिखोगे, पॉइंट वाइज। इन सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, इन सिंप्लेक्स मोड, इसको ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं, याद रखना, या फिर डेटा फ्लो मेथड्स भी बोलते हैं। क्लियर है? बहुत सारे बुक में देखोगे इसे ट्रांसमिशन मोड से एक्सप्लेन किया गया है और बहुत सारे बुक में देखोगे इसको डेटा फ्लो मेथड से भी किया है। तो दोनों सेम है, बट इसके अलावा ट्रांसमिशन मोड की जब बात करते हैं तो और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस भी होते हैं, तो वो अलग चीज है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। यस, तो इन सिंप्लेक्स मोड the communication is unidirectional. Just like in simplex mode, the communication is unidirectional, just like one-way street. Just like one-way street. One-way street. कभी कभी आप देखते हो ट्रैफिक में भी ऐसा रूल्स बना दिया कि इधर से केवल जा सकते हैं, आ नहीं सकते। तो वो टेम्पोरली हुआ, एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो कि वो आपका क्या है, कोई दिक्कत, सिंपल। सेकंड पॉइंट, व्हिच मींस, सेकंड पॉइंट लिखोगे, व्हिच मींस one only one, which means only one of the two devices, only one of the two devices on a link can transmit. Only one of the two devices on a link can transmit. Comma, the other can only receive. The other can only receive. Clear? थर्ड में एग्जांपल्स लिखोगे, एग्जांपल कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स, और बहुत सारे पॉसिबल है, बट जो सिंपल है मैंने बताया आपको वो क्या है, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। नेक्स्ट पॉइंट और एक नोट डाउन कर दो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सिंप्लेक्स मोड, the sender, in simplex mode, the sender can use the entire capacity of the channel, entire capacity of the channel to send data in one direction, जो लास्ट पॉइंट है जो मैंने दिया, ठीक है। इन सिंप्लेक्स मोड, द सेंडर कैन यूज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड द डेटा इन वन। मैंने बताया था ना आपको कि एट अ टाइम कोई एक ही शेयर कर सकता है, तो जो चैनल का जो कैपेसिटी है वो उस फुल कैपेसिटी को यूज कर सकता है, जो सेंडर है उसकी, है ना, फुल कैपेसिटी को वो यूज कर सकता है। क्लियर हो?
Data in one direction, one direction. Data in One direction. Now write second point for the second method, that is called half duplex. जो important point है वो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, ठीक है? In half duplex mode, each station in half duplex mode, each station can both send or each station can both transmit and receive. Each station can both transmit and receive, but not at the same time. But not at the same time. दोनों रिसीव कर सकता, दोनों ट्रांसमिट कर सकता है, बट एक साथ, ठीक है? It means बारी बारी से. So, but not at the same time. Okay. So it is like one land road with traffic allowed in both directions. जैसे कभी कभी देखो ब्रिज होता है ना, छोटा ब्रिज होता है. Yes, sorry. Okay. So in half duplex mode, each station can both transmit and receive. Clear? But not at the same time. मतलब एक बार में, ठीक है? कोई इशू बच्चों? Then मैंने क्या बताया आपको? नीचे वाला हाफ डुप्लेक्स इज like one land road with traffic allowed in both directions. कभी आपने देखा होगा ना, जो ब्रिज होता है, छोटा ब्रिज है, तो काम चल रहा होता है, तो दोनों एंड पे जो है वॉकी टॉकी लेके या फिर जो ट्रैफिक पुलिस वहां पे खड़ा है, पहले वो एक डायरेक्शन में भेजा, जितने भी गाड़ियां चली गई, देन उस दर वाले को अलाउ करता है. ऐसा होता है. ये आपका एक तरह का वन वे बाय डायरेक्शन है, लेकिन एक एट अ टाइम कोई एक ही क्या कर सकते हैं. तो वन वे, वन लैंड रोड विथ वन वे नहीं बात करूँ मैं, वन लैंड रोड ट्रैफिक अलाउड इन बोथ डायरेक्शन. ठीक है, कि मान लो लैंड एक ही लैंड का रोड है, एक बार इधर वाला पास कर जाएगा, फिर उधर से बाकी के अलाउ करता है. ऐसा होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग. नेक्स्ट एग्जांपल में लिखोगे, और वॉकी टॉकी इज द बेस्ट एग्जांपल. वॉकी टॉकी, यस सर मोर एग्जांपल बहुत सारे हैं. वॉकी टॉकी क्या, एरोप्लेन जैसे, एरोप्लेन कैसे हो, क्या हुआ सर? ये बचपन में आपने देखा हो, टेलीफोन बनाया था, याद है? यस सर, वो भी एक तरह का क्या है आपका, हाफ डुप्लेक्सी है ना. बचपन में जो आपने आगे से जो बनाया होगा, याद है? यस सर, देखा होगा. वो भी क्या था. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे. यस, कोई कंप्यूटर डिवाइसेस जो हाफ डुप्लेक्स एग्जांपल डुप्लेक्स मेथड में आप कीबोर्ड माउस में कंप्यूटर डिवाइस की बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन जो डेटा का जो फ्लो होता है ना, उसके लिए बात करते हैं. तो जहाँ पे डेटा आपका दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, बट एट अ टाइम कोई एक ही यूज करेगा उस चैनल को, तो वैसी चीज को बोलते हैं. तो उसका एग्जांपल मैंने बताया कि ऐसे जगहों पे ये यूज होते हैं. ठीक है ना. हाफ डुप्लेक्स में शो करके कैलकुलेटर हो जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग टाइप करते फिर ओके बोलते, तो वो आउटपुट देता है. पहले तो हम लोग कम्युनिकेशन में ना, अरे एक तरह के बात होता है, क्या कहते कीबोर्ड हम हाँ, तो वहाँ भी तो आखिर वही कम्युनिकेशन, वही कंसेप्ट है ना वहाँ कि जैसे मान लो, जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन में देखा है ना, वो जो होता है, क्या कहते हैं उसको, जो पायलट होता है, वो जो बात करता है, तो वैसे ही ना वो भी करता है. तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही, वो भी जो है क्या है आपका हाफ डुप्लेक्सी, वो भी क्या है हाफ डुप्लेक्स. क्या सुनो, फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं. हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैंने बताया था कि लिखो. यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखोगे. इन दिस मोड
the entire capacity of the channel is taken. The entire capacity of a channel is taken over by the sender. By the sender. In this mode, the entire capacity of a channel is taken over by the sender. मतलब जो सेंडर है एट दैट टाइम, है ना, वो उस पूरे कैपेसिटी को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है ना, और फुल कैपेसिटी को यूज करके वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है. क्लियर है? ओके. सर ब्लूटूथ भी तो हो सकता है एग्जांपल में. क्या ब्लूटूथ? अब तुम किसी को भी ये सब डिवाइस है, मैंने क्या बोला, जहाँ पे इस तरह कम्युनिकेशन होता है ना, तो वो लगता है ब्लूटूथ में ऐसा होता है. सर वही तो सर, दो जगह से कम्युनिकेट करता है. आखिर टेलीफोन पे बात करते हो तो बस एक जरिया है ना, वो तो एक जरिया है ना कि डिवाइस कनेक्ट होने का जरिया. बट जहाँ पे इस तरह का कम्युनिकेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे डेटा का आपका फ्लो होगा इसमें. ठीक है, ओके. सो नाउ राइट, in full duplex, yes, in full duplex mode, both stations, in full duplex mode, both stations can transmit and receive, both stations can transmit and receive at the same time, Clear? So the capacity of the bandwidth, the capacity of the channel, the capacity or the bandwidth of the channel कह सकते हो ऐसे. The capacity of the channel or the link. Next point है, is shared by फर्स्ट पॉइंट हो गया कब? सर एक बार फिर. In full duplex mode, both stations can transmit and receive at the same time. Clear है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो यार. The capacity of the channel or the link, चैनल को ही मैंने बताया था, लिंक भी कहते हैं या ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं, is shared with both the devices. The capacity of the channel is shared with both the devices at the same time, है ना, उसको दोनों शेयर करता है, एक साथ शेयर करता है. ठीक है, क्योंकि डेटा का फ्लो दोनों डायरेक्शन में एट द सेम टाइम होगा, तो कुछ पार्ट जो है उसका ए से बी की ओर, तो कुछ पार्ट होता है बी से ए की ओर. क्लियर है? लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट. इट इज बाइडायरेक्शनल, इसका एग्जांपल लिखोगे टेलीफोन नेटवर्क जो होता है. ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क. क्लियर है बच्चों? टेलीफोन नेटवर्क